एक देसी कहावत है, पहले कड़ू करेला ऊपर से नीम चढ़ा। इसे दूसरी भाषा में कहें तो जख्मों पर नमक छिड़कना। अपनी स्टैंड अप कॉमेडी के जरिए महाराष्ट्र के सिंहासन की चूल्हे हिलाने वाले कुणाल कामरा ने अपने नए स्टैंड से शिवसेना और बीजेपी के जख्मों को और कुरेद दिया है, नमक छिड़क दिया है। महाराष्ट्र में हंगामा और तेज कर दिया है। अब कुणाल कामरा के लिए महाराष्ट्र में राह और मुश्किल हो गई है। एक व्यंग्य भी कैसे बवाले जान बन सकता है, ये कोई कुणाल कामरा से पूछे। अपनी स्टैंड अप कॉमेडी के जरिए कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष क्या किया, शिवसेना और बीजेपी व्यथित हो गए। कामरा के स्टूडियो को शिवसैनिकों ने ध्वस्त कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार कामरा से माफी की मांग कर रही शिवसेना और बीजेपी को तगड़ा झटका तब लग गया जब कुणाल कामरा ने माफी तो मांगी ही नहीं, उल्टे संविधान की लाल किताब के साथ एक ट्वीट करके साफ कर दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे। सवाल ये नहीं कि कामरा माफी मांगेंगे या नहीं, सवाल ये है कि उनके हाथ में जो लाल किताब है वैसी ही एक किताब राहुल गांधी लेकर भी बीजेपी और एनडीए को लगातार घेरते रहे हैं। ये तस्वीर के सामने आने के बाद और सनसनी मच गई। लोग अब कुणाल कामरा को कांग्रेसी बताकर जमकर कोस रहे हैं। भाजपाई और शिवसेना कह रही हैं कि कामरा दरअसल कांग्रेसियों के इशारे पर ही शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे की छवि खराब कर रहे हैं। कुणाल कामरा केवल राहुल गांधी की तर्ज पर संविधान की कॉपी लेकर ही फोटो पोस्ट नहीं कर रहे, बल्कि ये वही कुणाल कामरा हैं जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए थे। जेएनयू में आकर भी कुणाल कामरा ने देश विरोधी गैंग का पक्ष लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने धर्म परस्ती की राजनीति पर भी तंज कसा था। मैं हिंदू हूं इसलिए यहां आया हूं, मुसलमान होता तो तस्वीर में होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कुणाल कामरा ने कुछ इस तरह का तंज कसा था कि वादों से अपने मुकरता नहीं, उन्हें कभी पूरा करता नहीं। ये वो तमाम बयान बता रहे हैं कि आखिर कुणाल कामरा अपने स्टैंड अप कॉमेडी के जरिए खास करके बीजेपी और शिवसेना का टारगेट करते रहे हैं। कुणाल कामरा को लेकर जहां पूरे महाराष्ट्र में भूचाल मचा है, वहीं पहले आदित्य ठाकरे और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने कुणाल कामरा का खुलकर समर्थन कर दिया। कह दिया गद्दार को गद्दार कहना गलत नहीं है। विरोधी खेमे से कुणाल कामरा के जुड़ते हुए तार के बाद अब लगातार खबरें तेज हो गई कि अब कुणाल कामरा के खातों की जांच होगी, उनको हो रही फंडिंग की अब जांच होगी। लेकिन कुणाल कामरा झुकने को तैयार नहीं है और शिवसेना कुणाल कामरा को बख्शने के मूड में नहीं है। एक तरफ कुणाल कामरा के साथ कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना खड़ी हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी और बीजेपी उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। महाराष्ट्र में ये तूफानी बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर ये तूफान कहां जाकर थमेगा।